मैंने हमेशा बोला है दैट CFA इज द बेस्ट कोर्स इन फाइनेंस इन द होल वर्ल्ड। इंडिया नहीं, यूएस नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कोई फाइनेंस के लिए बेस्ट कोर्स है तो वो CFA है। बट जब भी मैं FRM या CFA के लोगों से बात करता हूँ ना, या उनको गाइड भी करता हूँ, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार ईशान, द इशू इज कि वो एक्सपेंसिव होते हैं बहुत, एंड आई एग्री टू इट। आप एक भी अटेम्प्ट दे रहे हो CFA लेवल 1 का, अगर मैं रजिस्ट्रेशन फी भी साइड कर दूं तो GST लगा के एवरीथिंग द फीस गोज अप टू 1.2 1.3 लाख रुपीज। तो अगर आप फेल हो जाओ, यू हैव टू पे द एग्जाम फी अगेन अलॉन्ग विद GST। बट देयर इज वन वे जहां पे आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप CFA की फीस को कम कर पाओ, और मैं बात कर रहा हूँ CFA स्कॉलरशिप के बारे में। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल, कैसे आपको मिल सकती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करूंगा, जिसमें से एक अभी बता रहा हूँ, एक बाद में बताऊंगा। वो ये है दैट आई विल बी पर्सनली हेल्पिंग यू आउट विद योर CFA स्कॉलरशिप। तो इस बार 3 ही CFA स्कॉलरशिप्स है अब से, पहले 5 होती थी। दे हैव रिमूव्ड द रेगुलेटर स्कॉलरशिप एंड देव आल्सो रिमूव्ड द विमेन स्कॉलरशिप। नाउ वी हैव एक्सेस स्कॉलरशिप, प्रोफेसर स्कॉलरशिप और स्टूडेंट स्कॉलरशिप। एक एक करके तीनों एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझना। कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट में डालना। नंबर 1 पे आती है एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी एनरोलमेंट फी कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी और आपकी एग्जाम फी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ $400। एप्लीकेशन विंडो जानना बहुत जरूरी है, आपकी स्क्रीन पे जल्दी से दिखाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर आप मई 2025 के लिए अपीयर करते हो लेवल 1 या लेवल 2, इट ओपन्स अराउंड 8th August 2024 एंड क्लोजेस अराउंड 26th August। इसका रिजल्ट आएगा 23rd December 2024 को। अगर आप अगस्त 2025 देते हो लेवल 1, 2 या 3, ये खुलती है 6 नवंबर 2024 को, क्लोज होती है 25 नवंबर 2024 को, और इसका रिजल्ट आता है 3 जनवरी 2025 को। अब वाली जो मैं डेट बता रहा हूँ ये ज्यादा जरूरी है अगर आप ये वीडियो बिल्कुल रिसेंटली देख रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो फेब या मार्च 2025 में देख रहे हैं तो वो नवंबर 2025 या फिर फेब 2026 वाला एग्जाम देंगे। तो ये वाली विंडो प्लीज दिमाग में रखना, बिकॉज नवंबर वाली क्लोज होनी ही वाली है। तो नवंबर 2025 अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 देते हो, इट ओपन्स अराउंड 12th February 2025 एंड क्लोजेस अराउंड 3rd March 2025। डिसीजन थोड़ा अप्रैल के आसपास आता है। जब 2026 देने की सोच रहे हो लेवल 1 या लेवल 3, बिकॉज लेवल 2 तब नहीं होता है। इट ओपन्स अराउंड 29th April 2025, क्लोजेस अराउंड 19th May 2025, और डिसीजन भी रफली जून के आसपास आ जाएगा। बिफोर आई टेल यू द एलिजिबिलिटी फॉर दिस, मैं ये बताने वाला था कि मैं कैसे आपको पर्सनली हेल्प करूंगा फॉर CFA स्कॉलरशिप। देखो यार, वी एट फिनलैडर पर्सनली टॉट CFA टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ कि CFA की फीस ज्यादा होती है। तो वी ऑल्सो हेल्प यू गाइज विद द स्कॉलरशिप। सो इफ यू आर looking to appear for CFA and are also looking for CFA assistance, मैंने डाल दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ध्यान रहे प्लीज यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ। बहुत सीरियस लोग तो भरते हैं, बट कई बार वो लोग भी भर देते हैं जो अभी भी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए जो जेन्युइनली फाइनेंस का बेस्ट कोर्स CFA करना चाहते हैं, दे वांट टू अपीयर फॉर CFA in November 2025 या Feb 2026, दे ऑल्सो नीड हेल्प विद द स्कॉलरशिप, क्लासेस, एवरीथिंग। सो ये उन्हीं के लिए है एंड इट इज अ पेड सर्विस। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, स्कॉलरशिप में हेल्प के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस फॉर्म को भरना, अदरवाइज अभी के लिए इसको स्किप कर देना। जल्दी से बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यू मस्ट मीट द एनरोलमेंट क्राइटेरिया फॉर द CFA प्रोग्राम, यानी कि सेकंड ईयर या उसके बाद आप अपने बैचलर्स में होने चाहिए तभी। कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अपने CFA में मत डालना प्लीज, ये ना उसको एक अनएथिकल चीज कंसिडर करते हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट स्कॉलरशिप। देखो ये उनके लिए है फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज दैट आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम। इट्स ओपन टू स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड हु हैवंट रजिस्टर्ड फॉर देयर नेक्स्ट CFA एग्जाम येट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसका पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी एनरोलमेंट फी वेव ऑफ हो जाएगी और एग्जाम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट करेगा $600। इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है, दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम 1st September to 31st July ईच ईयर। दूसरा पॉइंट, यू डोंट नीड टू बी एनरोल्ड इन एन एफिलिएटेड डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई, एंड थर्ड, यू मस्ट नॉट हैव रजिस्टर्ड फॉर योर CFA एग्जाम येट। इसकी वैलिडिटी क्या है? द स्कॉलरशिप इज वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम द डेट यू आर नोटिफाइड ऑफ योर अवार्ड। नंबर 3 पे आता है प्रोफेसर स्कॉलरशिप। अगर एक स्टूडेंट हो, ये वाला पार्ट स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ये स्कॉलरशिप इज फॉर फुल टाइम यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज प्रोफेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और डिपार्टमेंट हेड्स हु मीट स्पेसिफिक टीचिंग रिक्वायरमेंट्स। ये उनके लिए होता है स्पेसिफिकली। बेनिफिट्स यहाँ पे भी सेम है जो एफिलिएटेड वाले में थे, कि यहाँ पे भी आपकी जो एनरोलमेंट फी है वेव ऑफ हो जाएगी और आपकी एग्जाम फी $600 हो जाएगी। विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो सारी डिटेल्स के साथ में, बट मैंने कहा था मैं 2 बातें बताऊंगा। एक मैंने बता दी है, हेल्पिंग आउट यू विद द क्लासेस प्लस द स्कॉलरशिप पर्सनली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ, CFA की डिटेल वीडियो में बोला है, FRM की डिटेल वीडियो में बोला है, MBA OCS CFA FRM सब में बोला हुआ है, पर्सनली भी अपनी लाइफ में मैंने यही किया हुआ है। कभी भी ना
CFA या FRM या MBA इन फाइनेंस से अपना फाइनेंस करियर मत शुरू करना। ये सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बड़ा कोर्स मत करो या मास्टर्स के लिए डायरेक्टली मत जाओ जब तक उस फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत समझ नहीं लेते चीज़ों को। सिंपल सा सवाल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, तो कैसे आया? वी डोंट रियली नो व्हाट CFA हैज़ इनसाइड द करिकुलम। सेम फॉर FRM, सेम फॉर MBA इन फाइनेंस। तो जब आप इतने बड़े कोर्सेज के लिए जाते हो जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, जहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपका रियल सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है, प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस। वरना ना लोग बैकआउट नहीं कर पाते कभी करना हो, या फिर उस कोर्स में फंस जाते हैं या उनको डिफ़िकल्टी होती है वो करने में। ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्सेज बिफोर गेटिंग इनटू द बिगर वंस। मैं जब अपना कॉलेज स्टार्ट कर रहा था सेमेस्टर 1 के अंदर ही, आई डिड 5 NCFM और NISM के कोर्सेज। देन आई स्टार्टेड माई FRM जर्नी, देन आई स्टार्टेड माई फाइनेंशियल मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड माई CFA, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। कभी भी डायरेक्टली FRM CFA MBA इन फाइनेंस करने के लिए मत जाना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि वो स्टोरी सुनिए ना कि मेरे भैया CA कर रहे थे, कोई UPSC कर रहा था, कोई JEE कर रहा था और उसमें सालों साल से फंसे हुए हैं। डोंट गेट इनटू दैट पजल। हमेशा छोटे कोर्सेज करो, सस्ते होते हैं, कम टाइम लगता है, समझ पाओगे चीज़ों को, एंड देन यू कैन बिगिन विद द बिगर वंस। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, उनके 2 लिंक्स मैंने डाल दिए, एक NISM का है और दूसरा भी आई थिंक NCFM, या मैं इक्विटी वाला डाल दूंगा, देख लूँगा जो भी सबको प्रेफर रहेगा वो कर सकते हो पहले, देन गो फॉर CFA, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा कोई भी डाउट है उसको कमेंट्स में डाल देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट। साथ ही साथ अगर कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है उसको भी कमेंट्स में डाल देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।